नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रेट की। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो कल की डेट का ये 21 नवंबर का मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है उपेन्द्र यादव की तरफ से। तो इसमें उपेन्द्र यादव ने बड़ी बात ये कही है, 11 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने क्या क्या किया है, ये युवाओं के लिए कौन कौन सी भर्तियां निकाली है वगैरह, कौन सा कैलेंडर जारी किया है। जैसे इसमें दे रखा है 5 वर्ष में 4 लाख भर्तियां होगी, 48,500 पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती होगी। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याता भर्ती की वित्तीय स्वीकृति केवल 2,427 पदों पर मिली है, और जबकि विभाग में हजारों पद खाली है। और वही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की वित्तीय स्वीकृति केवल 2,129 पदों पर मिली है, और विभाग में हजारों पद है। डीपीसी भी हो चुकी है। तृतीय श्रेणी शिक्षक से वरिष्ठ अध्यापक हेतु डीपीसी होना बाकी है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। और यहीं से दोस्तों तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक, यहीं से नई रीट के पदों का रास्ता खुलेगा, 3rd ग्रेड के। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि नई स्कूल व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए, और तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक पद पर डीपीसी का कार्य जल्द करवाकर ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर नई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की घोषणा की जाए। स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक एवं तृतीय श्रेणी शिक्षक के पदों पर विशेष शिक्षकों की भर्ती निकाली जाए, बाकी अन्य। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, बड़ी बात क्या है। बड़ी बात जो उपेन्द्र यादव ने कही है कि सबसे पहले तो देखो, जो 1st ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हुई ना, वो 2202 पदों पर जारी हुई है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति 2427 पदों पर मिली है। लेकिन बाकी जो पद है ना, जो बचे 225 आसपास पद बचे हैं शायद, ये कृषि के पद है, कृषि सब्जेक्ट के, तो वहाँ से ये टोटल 1st ग्रेड 2,427 पदों पर होगी। 2nd ग्रेड की विज्ञप्ति 2,129 पदों पर होगी उपेन्द्र यादव के हिसाब से, जो वित्तीय स्वीकृति मिली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बड़ी बात यह है कि अब कम पदों पर तो जारी हुई है 1st ग्रेड, लेकिन पदों बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन 2nd ग्रेड में काफ़ी ज़्यादा पद होंगे। 1st ग्रेड में पद भर जाएंगे डीपीसी के बाद, लेकिन 2nd ग्रेड में पद होंगे, तो आगे हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें बड़ी बात जो कही है, इन जो डीपीसी शुरू हुई है ना 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड, यहीं से 3rd ग्रेड का भी रास्ता खुलेगा। आगे देखो, एक और न्यूज़, यह आज की न्यूज़ है शिक्षा विभाग से। इसमें बड़ी बात 10,530 व्याख्याताओं की पोस्टिंग से पहले। इसका मतलब दोस्तों यह है कि परसों आरपीएससी में करीब 10,530 पदों पर 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड के पदों पर डीपीसी हुई है। इसका क्या मतलब है, 10,530 जो 2nd ग्रेड के शिक्षक है वो 1st ग्रेड बन जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा उनका। तो यहाँ से सबसे पहले तो फ़ायदा 2nd ग्रेड वालों को होगा। कैसे? वर्तमान में अभी आज की तारीख में जो माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के मिलाकर 33,840 2nd ग्रेड के पद है, और 10,000 पद ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2nd ग्रेड के पद खाली हो रहे हैं ना, डीपीसी हो रही है, तो 2nd ग्रेड के तो बढ़ेंगे पद 10,530। तो इसमें आप ये जोड़ दो, करीब करीब जो संख्या पहुँचती है 45,000 के आसपास। तो 2nd ग्रेड के आज की तारीख में 45,000 पद हो चुके हैं। जैसे पोस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि आदेश हो चुके हैं, पोस्टिंग मिल जाएगी 6 दिसंबर से पहले। ठीक है, तो 45,000 पद आप मान के चलो 2nd ग्रेड के हैं। दूसरी तरफ 10,530 पदों पर जो डीपीसी हुई है ना, उसमें जो 17,550 1st ग्रेड के पद है, उनमें से 10,530 माइनस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भर जाएंगे डीपीसी से। तो फिर 1st ग्रेड के पदों की संख्या काफ़ी कम रह जाएगी। यानी आज की तारीख में अगर हम देखें डीपीसी के बाद 45,000 पद तो 2nd ग्रेड के हैं खाली, और 7,000 पद के आसपास 1st ग्रेड के हैं। अब इसमें दोस्तों देखो, जो 1st ग्रेड की विज्ञप्ति 2427 पदों पर पूरी जो विज्ञप्ति जारी होगी ना संशोधित, क्योंकि 2,202 पदों पर जारी हो गई है, 2427 पदों पर टोटल विज्ञप्ति है। तो अब ये 7,000 पद सीधी भर्ती के लिए हैं। तो यहाँ पर सरकार के ऊपर कि वो कितने पद बढ़ाती है, लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 2427 पद तो है ही, 3,000 पद और इसमें बढ़ सकते हैं। तो 5,000 5,500 के आसपास 1st ग्रेड हो भर्ती हो सकती है, क्योंकि इतने पद आपके सामने 7,000 पद है डीपीसी के बाद भी सीधी भर्ती के लिए। इसके अलावा बड़ी बात अब यहाँ पर तो 1st ग्रेड की हो गई, यानी 1st ग्रेड कितने पद बढ़ेंगे। पिछली भर्तियों की बात करें तो इतने ही पद रहते हैं, 5 से 6,000। 2nd ग्रेड की बात करें दोस्तों, 45,000 जो पद है ना, सरकार कैसे भरेगी। देखो यहाँ से 2 भर्तियों का रास्ता खुलेगा, ज़्यादा पदों का। कैसे? तो यहाँ पर देखो 45,000 जो पद है ना, 45,000, यहाँ पर देखो 45,000 में से जो 30,000 पद मान के चलो आप,
थर्ड ग्रेड के डीपीसी से भरे जाएंगे, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड पदों पर, ठीक है। और 4 सत्रों की डीपीसी है, 30,000 पदों पर होगी, ठीक है। तो 30,000 पद यहाँ से सेकंड ग्रेड में प्रमोशन होंगे, तो 45,000 में से आप 30,000 कम कर सकते हो, तो सीधे तौर पर कम हो रहे हैं। तो बाकी जो 15,000 पद बचेंगे उसके सेकंड ग्रेड के, वो सीधी भर्ती के लिए हैं। फिर सरकार 2129 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर रही है, उसके बाद भी प्लस 13,000 पद है, तो वो सरकार के ऊपर है कितने पदों पर भर्ती करती है। लेकिन एवरेज की बात करें 9 से 10,000 पद रहेंगे सेकंड ग्रेड के। और यहाँ पर देखो बड़ी बात, आज की तारीख में साला दर्पण के हिसाब से 37,000 पद दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ से इतने पद है नहीं, ठीक है। तो अपन खाली पदों के वर्तमान में खाली पद चल रहे हैं उनको अलग करते हैं, लेकिन 30,000 पद सीधे तौर पर खाली हो रहे हैं आने वाले दिनों में डीपीसी पर। तो इसका मतलब दोस्तों, अगर 30,000 4 सत्रों की डीपीसी होगी, लेकिन अगर सरकार 2 सत्रों की भी करती है तो फिर भी पद कम रहेंगे, लेकिन 4 सत्रों की करती है तब बड़ी भर्ती होगी। 4 सत्रों की डीपीसी करने के बाद फिर 50,000 प्लस आंकड़ा पहुंचता है भर्ती का, पदों का, ठीक है। अगर 2 सत्रों की डीपीसी करती है सरकार, अभी देखो जो सेकंड ग्रेड वाली 5,330 वो 2 सत्रों की ही डीपीसी है, तो 19,000 के आसपास डीपीसी होगी थर्ड ग्रेड की। फिर भी अगर आप माने तो 19,000 पदों पर अगर डीपीसी होती है तो फिर भी पिछली भर्ती की तुलना में जो पेपर आउट हुआ था ना 31,000 पदों पर, तो 30,000 से 35,000 के बीच फिर भर्ती होगी अगर 2 सत्रों की डीपीसी, इतने पद रहते हैं। फिर 4 सत्रों की डीपीसी होती है तो फिर पद 50,000 पहुँचते हैं। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में जो खाली पद है ना, साला दर्पण पर ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन वर्तमान में इतने पद है नहीं, कम है खाली, तो वहाँ से पता नहीं चल पा रहा है कि वर्तमान में कितने पद खाली है, ठीक है। कोई 24,000 बता रहा है, कोई 37,000, और 24,000 किस तरह से बता रहे हैं, जैसे प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के मिला के प्रारंभिक शिक्षा के आंकड़े सामने आए। प्रारंभिक शिक्षा में 15,000 पद है लगभग, दोनों में लेवल 2 लेवल 1, ये तो कंफर्म पद है 15,000। तो माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा नहीं है, तो 15,000 प्रारंभिक शिक्षा का, और 30,000 4 सत्रों की डीपीसी 45,000 होते हैं, 2 सत्रों की डीपीसी से 35,000 पद होते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यह है कि इन डीपीसी की प्रक्रिया, शिक्षा मंत्री का बयान भी आया है, 10,530 पदों पर डीपीसी होने के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी वर्गों में डीपीसी होगी, डीपीसी जारी है। मतलब आगे भी थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड वाले जो डीपीसी वहाँ से सरकार की तरफ से वकील है, वहाँ से सरकार निस्तारण करने में लगी हुई है कि वहाँ से न्यायालय से मामला एडिशनल वाला मामला वहाँ फंसा हो उसकी वजह से, तो वहाँ से निस्तारण होते ही थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी, और फिर जो है आप जो नई रीट की विज्ञप्ति जारी होगी उसके बाद थर्ड ग्रेड, तो वहाँ पर पदों का वर्गीकरण जारी होगा। अब विज्ञप्ति की दोस्तों बात करें तो 25 नवंबर बताया था शिक्षा मंत्री ने, 25 नवंबर तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, लेकिन आज 22 तारीख है। तो देखो दोस्तों, हो सकता है एक कारण हो सकता है कल आचार संहिता समाप्त हो रही है शायद राजस्थान में 23 तक की उपचुनाव की वजह से, तो उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शायद विज्ञप्ति जारी कर देगा, क्योंकि विज्ञप्ति में कोई ज़्यादा है नहीं, विज्ञप्ति में कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, ठीक है। तो वो तो आदेश ही मिलेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, तभी जारी करेगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो कल का इंतजार करो, कल आचार संहिता समाप्त हो रही है, तो फिर विज्ञप्ति 24-25 तक तो जारी हो जानी ही चाहिए। अगर 24-25 को नहीं होती फिर भी आप मान के चलो अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना है, तो 30 तक तो जारी हो ही जाएगी। 1 दिसंबर से तो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो ही जाएगी, इतना मुझे लगता होगा, ठीक है। उसके बाद पदों का वर्गीकरण शिक्षा विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजेगा, तब तक डीपीसी भी हो जाएगी और पदों का वर्गीकरण भी सामने आ जाएगा। तो बड़ी बात दोस्तों ये है, संपूर्ण डीपीसी होने के बाद, थर्ड ग्रेड की 4 सत्रों की डीपीसी होने के बाद रीट यानी थर्ड ग्रेड 50,000 पदों पर हो सकती है, पद इतने रहते हैं। अगर 2 सत्रों की डीपीसी होती है तो फिर आंकड़ा 35,000 के आसपास ही रहता है खाली पदों का, ठीक है।